2023 में ही डिप्लोमा का बच्चा, हाँ 500 रैंक सिविल सर्विसेज, अमित कुमार नाम है जी, अपना बिहार का रहने वाला लड़का है। उसको डिप्लोमा से दरकिनार करने के बाद उसका बिहार का डीएसपी बनना और उसके बाद अब 2023 का सिविल सर्विसेज क्रैक करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हर बार हर क्लास में आप ये बोलते हो डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। सर इसके पीछे क्या वजह है, एक बार सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए। पढ़ाते हुए फील किया कि ये जो 60 बच्चे हैं तो पूरा समाज जो है वो धिक्कार है। जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन स्थिति अच्छी नहीं है वो डिप्लोमा कर रहा है, जिसको लग रहा है उसे जल्दी से रोजगार चाहिए, जल्दी से अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, वो डिप्लोमा कर रहा है। वो ऑलरेडी डीमोटिवेट हो चुके हैं। मैं अगर मैं रेलवे, खाली एक रेलवे की बात कर रहा हूँ, उसमें से अगर हम जूनियर इंजीनियर हटा दें या दिल्ली मेट्रो से जूनियर इंजीनियर को हटा दें, बंद है भाई साहब। को हमारी पूरी सोसाइटी के बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम ने बिल्कुल लास्ट में, और ये सच्चाई है। मोटिवेशन तो थोड़ी देर का है, लेकिन जो डिसिप्लिन है वो पूरी उम्र रहेगा, पूरी लाइफ टाइम आपके पूरी साथ लाइफ रहेगा। रहेगा। Yes. वो इंजीनियरिंग सर्विसेज कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज कर सकते हैं। इसका बचा हुआ वो है, बचा हुआ हिस्सा है। हाँ, बचा हुआ हिस्सा जो हाँ, कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं कर नहीं, ये गलत है। इसी को तो बदलना है। Exactly. और इसी को बदलने के लिए ही हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं। हुए चाहिए होती है। आपने तो बच्चों को बहुत नजदीक से देखा है। 10th के बाद डिप्लोमा करना चाहिए या 12th के बाद डिप्लोमा करना चाहिए? क्योंकि हमारी एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये कह दिया कि 9th 10th वाले कंपटीशन की कोचिंग में नहीं कर सकते। वो 9th क्लास से ही बच्चे को आईटी की तैयारी शुरू करा देते हैं। 9th क्लास और वो 1-1 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का मैं अपन यहाँ पे नाम नहीं बोल सकते। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, नहीं, अब तो रिक्शे वाले का बेटा भी राजा बनेगा भाई। जो रिक्शा चला रहे हैं ना जिसके पापा, वो भी, लेकिन उसके अंदर हंगर होना चाहिए, उसके अंदर भूख होनी चाहिए। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉडकास्टर आशुतोष के इस पहले पॉडकास्ट में। इस पूरे पॉडकास्ट सीरीज़ में हम कुछ बहुत ही बेहतरीन अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ बात करने वाले हैं। और इसी पॉडकास्टिंग सीरीज़ में आज पहले गेस्ट के रूप में हमारे बीच मौजूद है मिस्टर नवीन मुंजाल। 14 सालों से स्टूडेंट्स को गाइड करते आ रहे हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को, और उनको रैंक 1 अच्छे कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनके लिए जॉब्स, इन सारी चीज़ों में ओवरऑल उनकी हेल्प कर रहे हैं। एंड दिन ब दिन इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, बट उनके लिए गाइडेंस कम होती जा रही है। पूरे इंडिया में ओवरऑल कोई एक यूनिफाइड एग्जामिनेशन नहीं है। कैसे प्रोसीड करना है, क्या करना है, डिप्लोमा में जाना है या नहीं जाना है, एडमिशन ले लिया है तो जॉब मिलेगी, कैसे मिलेगी, जॉब नहीं लेनी, आगे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे बढ़ना है, ये सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड गो, आप यहाँ से पूरी वीडियो देखो। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगी जो ऑलरेडी डिप्लोमा में स्टूडेंट्स हैं या फिर जो परस्यू करना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आपका भाई, ये दोस्त, ये छोटी सी पहल जो कर रहा है वो बहुत नया है इस फील्ड में, आप लोगों का साथ लगेगा भाई। गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करो। जितने डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं सभी के साथ ये वीडियो शेयर करो, और प्लीज़ एक बार ये वीडियो पूरी देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो विद दिस आई वुड लाइक टू वेलकम आवर गेस्ट मिस्टर नवीन मुंजाल। सर, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट शो में। थैंक यू सो मच आशुतोष, आपने मेरे को बुलाया यहाँ पर। मैं तो खुद चाहता हूँ, जैसे ये आपने इनिशिएट डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए किया, ऐसे यूपी स्टेट से भी कोई करे, ऐसे कर्नाटका स्टेट से भी कोई करे, ऐसे पंजाब स्टेट से भी कोई करे। मेरा एक्चुअली में ये पॉडकास्ट का पहले शो का ये टॉपिक रखने का मकसद यही है कि मैं ये चीज स्टूडेंट तक पहुंचा पाऊं आपके थ्रू, कि क्यों, कैसे, ये सारे जवाब उनको मिल जाए। सर, पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा। अक्सर क्लासेस में मैंने देखा है और आपके स्टूडेंट्स के थ्रू मुझे पता लगा है, आप हर बार हर क्लास में आप ये बोलते हो डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। सर, इसके पीछे क्या वजह है, एक बार सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक्चुअली आपको सबसे पहले तो जो आपने मेरे को ये पूछा कि जो ये एम, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो ये बताता हो कि डिप्लोमा के बाद बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। सर, तो हम अपने एंड में हमने जब ये जर्नी स्टार्ट करी, जब डिप्लोमा के स्टूडेंट जिस कॉलेज में पढ़ा रहे थे, वहाँ जब पढ़ाते हुए जब ये स्टार्ट करी, तो हमें पता लगा कि यार डिप्लोमा के बाद ये बीटेक है, उसके बाद अगर ये गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं तो ये, लेकिन जब वहाँ पे पढ़ाते हुए ये फील किया कि ये जो 60 बच्चे हैं, इनको पूरा समाज जो है वो धिक्कार रहा है कि भाई, मतलब ये लास्ट ऑप्शन, मतलब एक कह रहा है कि जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन स्थिति अच्छी नहीं है वो डिप्लोमा कर रहा है, जिसको लग रहा है उसे जल्दी से रोजगार चाहिए, जल्दी से अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, वो डिप्लोमा कर रहा है। जो पीसीएम नहीं पढ़ पा रहा है, जिसको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मुश्किल लग रहा है, वो डिप्लोमा कर रहा है। तो ये 3 कैटेगरी के बच्चे थे। एक वो कैटेगरी जो सिंसियर थे, जिनको डिप्लोमा में जाना था, लेकिन जो पहले वाली जो 3 कैटेगरी हैं,
उसका मतलब ये होगा हो गया कि वो लोग डिप्लोमा करेंगे जो बिल्कुल पीछे हैं। अब वो ऑलरेडी डीमोटिवेट हो चुके हैं, वो ऑलरेडी उनको लग रहा है कि हमारा अब कुछ नहीं होने वाला। मेरा बड़ा भाई 12th करके इंजीनियरिंग कर रहा है आईआईटी से, एनआईटी से। मेरी सिस्टर एम से डॉक्टर कर रही है ना, डॉक्टर बन रही है। तो उनको लग रहा है कि अब हम डिप्लोमा कर रहे हैं तो अब हमारा समाज में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं उनको पढ़ाने गया, जब मैंने फील किया कि भाई ये लोग तो बहुत, अभी अगर रेलवे में, अगर मैं रेलवे, खाली एक रेलवे की बात कर रहा हूँ, उसमें से अगर हम जूनियर इंजीनियर हटा दें या दिल्ली मेट्रो से जूनियर इंजीनियर को हटा दें, बंद है भाई साहब ये। तो ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा, तो इसीलिए ये जो डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे बोला गया ना, वो ऐसा फील किया गया था 3-4 साल लगातार पढ़ाते हुए कि इनको हमारी पूरी सोसाइटी के बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम ने बिल्कुल लास्ट में, और ये सच्चाई है। सोचो इन बच्चों को आईआईटी में जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि आईआईटी वाला, आईआईटी अपने ब्राउचर में लिख रहा है कि डिप्लोमा वाले बंदे आईआईटी में आ सकते हैं। एनआईटी वाले, एनआईटी में इनको अलाउड नहीं है, इनको डीटीयू में भी नहीं था। कोर्ट में गए, दरवाजे खटखटाए, जब जाके ये उनको लगा कि हाँ एआईसीटी ने क्या रूल बना रखे हैं, उन सारी चीजों की वजह से हम जो इन इन लोगों को पिछले 10-15 साल में पढ़ाते हुए जो फील करा ना, उसकी वजह से ये लाइन निकल के ये आई थी निकल कि के आई डिप्लोमा के और बच्चे ये अंदर से सबसे निकल के अच्छे, आई ये अंदर लाइन से निकल बिल्कुल के आई। फील करने हाँ, वाली। और ताकि ताकि ये इन लोगों को थोड़ा सा पुश करे। देखो यार, मैं और आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कई बच्चे, आप, मेरे को याद है जब आप हमारे स्टूडेंट थे इसी जमाने में, अब तो आप खुद टीचर हैं, लेकिन जब आप हमारे स्टूडेंट थे तो आपका ये कहना था कि यार सर आपके वर्ड से थोड़े बहुत मोटिवेट होते हैं। वो थोड़े टाइम के लिए होता है मोटिवेशन, तो थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन जो ये लाइन है ना, डिप्लोमा के बच्चे सबसे सबसे अच्छे, अच्छे। ये उनको डिसिप्लिन में लेके जाता है। ये हाँ। उनको गहराई से, उन्हें उन्हें कहता है कि नहीं, मोटिवेशन तो थोड़ी देर का है, लेकिन जो डिसिप्लिन है वो पूरी उम्र रहेगा पूरी आपके लाइफ साथ, टाइम आपके पूरी साथ लाइफ रहेगा। रहेगा, राइट। यस। और हमने जो छोटा सा चैनल है हमारा भी, एक लीड कोचिंग के नाम से, उस चैनल पे बहुत सारे बच्चों ने जो डिप्लोमा के, उन्होंने प्रूव किया है कि वो इंजीनियरिंग सर्विसेज कर सकते हैं, वो सिविल सर्विसेज कर सकते हैं। 2023 में ही डिप्लोमा का बच्चा, हाँ, 500 रैंक सिविल सर्विसेज, अमित कुमार नाम है जी, अपना बिहार का रहने वाला लड़का है। उसको डिप्लोमा से दरकिनार करने के बाद उसका बिहार का डीएसपी बनना, और उसके बाद अब 2023 का सिविल सर्विसेज क्रैक करना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जेएनडी का बच्चा, तो मतलब, जो जिस जिस एक तो तब स्टूडेंट तो को। जो ये शील्ड, हाँ। जो मैं उसी को, सॉरी मैं इतना, स्नीटी सर। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमने ये शील्ड लगाई थी ना, कि ये वो वर्ग है, ये वो एजुकेशन का बचा हुआ वो है बचा जो, हुआ हिस्सा हाँ है। बचा हुआ हिस्सा है जो हाँ, कुछ नहीं कर नहीं पाएगा, कर नहीं, पाएगा। ये गलत है। इसी को तो बदलना है, और एग्जैक्टली इसी को बदलने के लिए ही हम दोनों यहाँ पे बैठे बैठे हैं। हुए हैं। और यस। मैं चाहता हूँ कि ये जो आपका ये पॉडकास्ट है, पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे डिप्लोमा के हैं, मेरे को लगता है कि जितने भी नेक्स्ट 30 मिनट हम बैठने वाले हैं, वो इनकी जो मन में डाउट है, अगर आपने वो तैयार कर रखे है, तो मैं उनके सारे आंसर करने के लिए रेडी हूँ, अपने इस 14 का जो एक्सपीरियंस है उसके साथ। सर ठीक है जी। तो इसी कड़ी में हम्म, हम देखते हैं कि सर डिप्लोमा का जो एग्जाम है हम्म, वो एक तो स्टूडेंट 12th जब क्रॉस करता है हम्म, फिर लेता है डिप्लोमा, चाहे आईटीआई करता है हम्म, या फिर एक 10th के बाद करता है। हम्म, तो जनरली जो ज्यादा हिस्सा है, जो ज्यादा भीड़ है, वो 10th वाले स्टूडेंट्स को लेकर है। राइट। तो उनके दिमाग में ऐसी क्या चीज आती है, क्या उनको जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है? आपने तो बच्चों को बहुत नजदीक से तो देखा है। 10th के बाद डिप्लोमा करना चाहिए या 12th के बाद डिप्लोमा करना चाहिए? और ये डिप्लोमा क्या चीज है? कोई प्रोफेशनल कोर्स है, मैं कोई बताता हूँ, सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, बिल्कुल, या कोई स्किल एनहांसमेंट कोर्स है? सर ये एक्चुअली में क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा और एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसमें आपने सबसे पहले शुरू करते वक्त ये बोला था कि जो ये 10th के बच्चे हैं, ये 10th के बाद हमें नहीं पता लग रहा कि क्या करना है। देखो, 10th के बाद अगर हमारी, हमने साइंस पढ़ी, साइंस में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सब पढ़ा, हमारा बढ़िया इंटरेस्ट बन रहा था, बढ़िया, ठीक है जी। लेकिन हमने देखा कि यार मुझे ना आईआईटी में जाना है, आईआईटी में जाने के लिए मुझे पता है कि भाई मेरी लाखों रुपए फीस लगेगी, मुझे बीटेक तो करनी है लेकिन मुझे लाखों रुपए फीस भी नहीं देनी है मेरी। अभी हमारी एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये कह दिया कि 9th 10th वाले कंपटीशन की कोचिंग में नहीं कर सकते अभी भी, लेकिन कई कोचिंग उनको कुछ और करके, आपको शायद नहीं पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइन आई है, ये अभी 2023 के लास्ट में आई थी। उसमें ये लिखा, उनमें ये कहा गया है कि 9th और 10th वाले जो बच्चे हैं,
ये क्या करते हैं, जो फैमिली जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, वो 9th क्लास से ही बच्चे को आईआईटी की तैयारी शुरू करा देते हैं। हाँ, कई 9th स्टूडेंट्स क्लास से, कर रहे और हैं। वो 1-2 लाख रुपए दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का मैं अपन यहाँ पे हाँ, नाम नहीं, नहीं बोल हाँ, सकते, राइट। तो वो 9th क्लास, उन्होंने बोला कि क्योंकि 9th क्लास में आप बच्चे को शुरू में ही, तो जो दूसरे वाला, जो एक एक दूसरे जिसका बैकग्राउंड लिमिटेड था, जो बड़ी मुश्किल से अपने स्कूल की फीस मैनेज कर रहा था 9th क्लास की, कोचिंग की लाखों रुपए फीस नहीं मेरे मैनेज कर पाएगा। हम्म अब उसके मन में एक इन्फीरियर पहले से ही आ गया, इन्फीरियर ना, कि यार ये तो कर रहा है ना, ये आईआईटी करेगा। 9th क्लास में करा रहे हैं पेरेंट्स ना, 10th क्लास में करा रहे हैं। हम उन उन बच्चों के लिए कह रहे हैं जो अपने स्कूल में 9th 10th के बच्चों को देखते होंगे कि ये ये इस कोचिंग जा रहा है। एक्स इंस्टीट्यूट में, वाई हाँ, इंस्टीट्यूट में, जेड, हालांकि ये आज की डेट में मतलब कर नहीं सकते, दिस इज इलीगल, राइट। 9th 10th के बच्चे, 10th के बाद आप कंपटीशन की तैयारी करोगे आईआईटी वगैरह की या जिसकी भी, लेकिन 10th स्टैंडर्ड तक आप नहीं कर सकते। लेकिन कई इंस्टीट्यूट अभी भी उसको कुछ एज गलत दिखा के या कुछ ऐसा कर रहे थे। बीच में जी न्यूज ने भी, और भी बहुत सारे जो मीडिया चैनल, उन्होंने बताया कि ये इंस्टीट्यूट अभी भी कर रहा है ना, वो सबने देखी हुई है न्यूज, में भी आप लोगों ने भी देखी होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब 9th या 10th वाले बच्चों को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई ये कर रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसे हैं। वो जमाने चले गए जब ये कहा करते थे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजा बनेगा। नहीं, अब तो रिक्शे वाले का बेटा भी राजा बनेगा भाई। जो रिक्शा चला रहे हैं ना जिसके पापा, वो भी, लेकिन उसके अंदर हंगर होना चाहिए, उसके अंदर भूख होनी चाहिए। आज की डेट में जैसे ही हम दो, मैं अपने 15 साल के साथ आपके सामने बैठा हूं, तो मैं अपने 15 साल के बेसिस पे आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर अंदर आपके अंदर भूख है तो आप आईटी में भी पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर हमें पता है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं है, तो हम 10th के बाद हमने कहा कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। एक पहला ऑप्शन कि यार मुझे बीटेक तो करना है, लेकिन मुझे इतना पैसा नहीं लगाना अपने घर वालों का, मैं इतना प्रेशर नहीं। एक वो कैटेगरी के बच्चे हैं। यस, यस। दूसरा वो कैटेगरी जो खुद चाहते हैं कि मेरे हाँ, माता पिता का पैसा ना लगे। दूसरी कैटेगरी के वो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि यार पेरेंट्स थोड़ा पुश कर दे, और मैं 12th, मतलब मैं 11 12th करना चाहता हूँ, है ना। तो वो, लेकिन वो 11 12th कर सकते हैं अगर कर उन्हें सकते लगता है हैं। कि पेरेंट्स पुश कर। तीसरा, जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स कह रहे हैं कि तू 11 12th कर ले और तू बीटेक करके कुछ कर लेगा, वो एवरेज पेरेंट्स हैं, वो कर लेना चाहिए, कर लेना जिसके चाहिए। पेरेंट्स पैसे लगाने के लिए तैयार है। तीसरी कैटेगरी जो फैमिली जिनका जो स्टेबल है, जो स्ट्रोंग है, जिनका फाइनेंशियल ऑलरेडी वो, जिनके पास फैमिली बैकअप है। हाँ, मान लो अगर मेरा बेटा है, और मेरा बेटा ऊपर वाली इन दोनों कंडीशन में नहीं आ रहा, उसको साइंस से डर नहीं लग रहा, तो मैं उसे डिप्लोमा नहीं करवाऊंगा। मैं उसे कहूंगा कि ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसकी फीस पे कर सकता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि वो 11th करे, मैं चाहूंगा कि वो 12th करे। 11 12th करने के बाद अगर वो लैक कर रहा है, देन मैं उसको इस लाइन में दोबारा ला सकता हूँ। लेकिन अगर वो लग रहा है कि वो बढ़िया है, वो इस तरह से चला जाए। अगर ये तीसरी कैटेगरी है जो स्ट्रोंग है, जिनको प्रेशर नहीं होगा, जो 11th में लाखों रुपए फीस दे दे पाए, और अगर वो मेरा बच्चा खुद आके बोलेगा कि नहीं, जैसे हमारे कई सारे टीचर ऐसे हैं जो हमारे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और वो सक्षम है पैसा देने के, लेकिन उन्हें पता है कि उनका बच्चा 11 12th में वो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने 10th में वो चीजें देख ली हैं। तो वो अपने, मतलब इतने फाइनेंशियली साउंड होने के बावजूद भी अपने बच्चे को डिप्लोमा डिप्लोमा करवा करवा रहे रहे हैं, है ना। हैं। आपने इस इन बिटवीन एक क्वेश्चन पूछा था कि सर 10th के बाद बच्चे डिप्लोमा करें या आईटीआई के बाद डिप्लोमा करें। बिल्कुल। 10th के बाद आईटीआई जो है, ये भी हर एक स्टेट का बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन होता है। हरियाणा में भी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, दिल्ली में भी है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, सभी स्टेट में है। जिनका नाम मैं नहीं भी ले रहा उनमें भी है, राइट। तो उसमें क्या है कि 10th के बाद वो चाहते हैं कि वो एक ऐसा वर्ग जो लेबर कर रहा था, तो उसको जल्दी से रोजगार मिल जाए। कंपनी में अलग अलग मैनेजमेंट के भी लेवल होते हैं, नीचे से लेके ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट तक जाते हैं ना। तो जो नीचे वाली वर्कर वाली जो लेवल है, वो आईटीआई वाले 10th के बाद ही 1 साल का कोर्स करते हैं, उसके बाद वो उसमें 10,000 20,000 ना अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। तो वो 10,000 20,000 पे जब वो इकट्ठे करते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, मुझे पूरी उम्र 10-20,000 पे नहीं रखना। तो वो आईटीआई के बाद फिर वो स्विच करते हैं, वो, डिप्लोमा की तरफ हाँ, आते हैं। डिप्लोमा वो फर्स्ट ईयर में नहीं जाते, हाँ, वो लेटरल एंट्री के थ्रू वो आते हैं। लेटल एंट्री, हाँ, अच्छा। आईटीआई जो जो फाइनेंशियली जिनके स्थित, अंदर हंगर है, जो फाइनेंशियली थोड़े पीछे हो सकते हैं, बट उनके पे आ गए कुछ करने उनके की, लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है सबसे बढ़िया डिप्लोमा। ऑप्शन है डिप्लोमा, जाएं वो। हाँ, अब अभी क्या है, कंपनियों को बैच डिग्री से तो फर्क पड़ता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये हो चुका है कि स्किल पे
बहुत ज्यादा फोकस हो गया है। बात होने लगी है। बाहर किसी भी एमएनसी में अगर आपके पास वो स्किल सेट है ना, तो जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो पैरेलली, अगर वो कोडिंग, तो वो डिप्लोमा में ही वो कोडिंग करने लगते हैं। वेबसाइट है, या मान लो आप अगर आप सिविल से होते तो कैड कैम ये सब चीजें वो पैरेलली, मतलब आपका डिप्लोमा भी वो चल रहा है। सीख रहे हैं। हाँ, वो सीख रहे हैं क्योंकि उन्हें हम्म, लगता है कि वो डिप्लोमा के बाद भी एक अच्छी जॉब फोड़ वो सकते हैं। स्टैंड अलोन रख कर दिया हाँ, उनको मतलब एक अब अलग। वो नहीं रहा कि डिप्लोमा के बाद 20,000 रुपए की नौकरी लगेगी। हम्म, अगर उन्होंने अपनी स्किल को इतना डेवलप कर लिया तो आप डिप्लोमा के बाद भी 40,000 50,000 इस बार बच्चे लगे हैं। हमारे कॉलेज के बच्चे, मतलब मारुति के अंदर है जिसमें 40 50,000 रुपए पर मंथ मिलेगा डिप्लोमा के बच्चे को। कितने बच्चे प्लेस हुए हैं? 6 7। क्या अब मतलब ये 6 7 बच्चे नहीं मैं कह रहा, एक कंपनी का बताया आपको, ऐसे बहुत सारी कंपनी है। तो यानी जो पेरेंट्स ने 10th के बाद बच्चे को डिप्लोमा कराया तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कराया, उन्होंने बहुत अच्छा कराया। क्योंकि एक बच्चा जब डिप्लोमा के बाद 40 50 हजार रुपए की नौकरी निकाल लेगा तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, एग्जैक्टली। एक अपने उसको पता लगेगा कि हाँ मैं इतने का तो हो गया हूँ, अब मुझे इससे आगे जाना है, तो मैं ये एजुकेशन अगर और कर लूँ तो और आगे कर सकता हूँ। और अगर मुझे लगता है कि मैं अभी 1 साल कॉर्पोरेट में काम करके देख लूँ, है ना, तो मेरे को पता लग जाए कि डिप्लोमा वालों का क्या है। क्योंकि मैंने बोला कंपनियों में अलग अलग हायरार्की, अलग अलग लेवल की मैनेजमेंट है। पहले आईटीआई वाला जाएगा, आईटीआई के ऊपर डिप्लोमा वाला जाएगा। हमें लगभग वैसा ट्रीट किया जाता है जैसे बीटेक वालों को ट्रीट किया जाता है। अच्छा। हाँ, नहीं, कई इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं भी है सर, कहीं में काफी नहीं भी लैक है। हो रहे हैं, हाँ हाँ, बहुत। तुम सही कह रहे हो, लेकिन कहीं में नहीं भी है। तो मैं तो ये उनको कहना चाह रहा हूँ जिनको लग रहा है कि डिप्लोमा मतलब सबसे लास्ट एज में है। नहीं भाई, वो गए जमाने। तो अगर कोई बच्चा डिप्लोमा कर रहा है तो पहले तो उसको प्राउड होना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ ये जो हमने डिसीजन लिया है ये बढ़िया है, और आप उसको अब इनकैश करने की बारी है। इनकैश कैसे करोगे? जैसे आशुतोष मैं बताना चाह रहा हूँ कि बच्चे आज की डेट में स्किल पे काम करने लगे हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं डिप्लोमा के बाद आपको रोजगार या नौकरी के लिए नहीं जाना है तो आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो। जैसे आईटीआई वाला बच्चा लिटिल एंट्री का एग्जाम दिया उसने, और वो सी मतलब अलग अलग बोर्ड ने जो लिया तो वो डिप्लोमा सेकेंड ईयर में आ गया। और ऐसे ही डिप्लोमा का बच्चा अपने डिप्लोमा के फाइनल ईयर में, या अगर वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, मान लो कोई डिप्लोमा का बच्चा काम करते हुए इसको देख रहा है, तो वो अभी भी अगर उसके अंदर पढ़ने के हंगर है तो वो अभी भी दोबारा एग्जाम दे के, हर स्टेट का अपना अपना एग्जाम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने 2020 में 2021 में भी एक आवाज बनाई थी कि जैसे जेई मेंस का पूरे भारत में हर स्टेट में जेई मेंस का एक ही एग्जाम होता है ना, चाहे कर्नाटका का बच्चा है चाहे पंजाब का, सबके लिए यही ऑप्शन यही मेरा है आपसे ना। अगला क्वेश्चन था कि जैसे हाँ जेई मेंस का जो लेकिन एक अभी एग्जाम क्या है, होता है अभी क्या है, सेंट्रलाइज होता है हाँ इंडिया में। सेंट्रलाइज। हाँ, तो वैसा कोई लीड के लिए ऐसा कोई वो एग्जाम नहीं वो है। उसके लिए जीएमएस आरटीआई सब हम्म, लगा रखी हैं, हर जगह गए हुए हैं। कोर्ट के अंदर भी ये बात, हमारा ऋषभ कपूर लॉयर था, हमने अपने बड़ी सब लोगों ने जो मिलके कर रहे थे, तो उसमें हम थोड़े से आगे होंगे मे बी, तो वो हमारे अच्छे दोस्त भी, तो उन्होंने बोला कि इसके लिए एक लॉ बनाना पड़ेगा। आई आई थिंक सर मतलब इसमें यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट मतलब मैं, गैप आ रहा है हाँ, इसमें अभी आपने मैं वहीं पे आता हूँ वापिस जो आप पूछ रहे थे, आप कह रहे लीड थे को इसमें से मर्ज नहीं करते हैं अभी, क्योंकि वो अभी एक अलग, अलग है, हाँ हाँ अभी इसको अभी अलग रखते हैं डिप्लोमा में कि हम हाँ हैं। एक तो जॉब लेनी है स्टूडेंट को और एक दूसरे को जॉब लेनी है तो उसके लिए स्टडी स्किल, करनी आपने है, का क्या करना है उसके लिए स्किल स्किल एक्वायर सेट। करनी है, हाँ, अलग से सॉफ्टवेयर सीखने हैं, हाँ, अलग से या फिर कोई अपनी लैंग्वेज पे हाँ काम करना है। लैंग्वेज पे काम बच्चे करना है, पहले डिप्लोमा के बस बच्चे अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, पे बेसिकली हाँ काम करनी है, हाँ क्योंकि वो नहीं, जॉब के लिए एटलीस्ट वही हेल्प करती है एट लास्ट आपको हाँ आके। हाँ, यस, तो इन चीजों पे काम करना है। मतलब मैं ऐसे डिप्लोमा के बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने नोवेल तक लिख लिए हैं, मतलब और उनके नोवेल चल रहे हैं मार्केट में। अच्छा। हाँ, ट्विंकल गुप्ता नाम है बच्ची का, उसने नोवेल लिखा, बढ़िया चल रहा है ना। और वो अभी लंदन से कुछ उसने ग्रेजुएशन करके आई है। जब उसकी डिप्लोमा के बाद जॉब उसने करी तो सीबीए शिकागो ब्रिज CB&I में थी। और भी कई सारे बच्चे जो 40,000 रुपये डिप्लोमा के बाद कमा रहे थे, राइट। तो इन इन, यहाँ से ये एक समझ में आता है, जो स्किल सेट करेगा वो एक अच्छी जॉब ले सकता है, हम्म, और जो थोड़ा स्किल सेट को लैक भी करेगा तो वो भी एवरेज जॉब ले सकता है आफ्टर डिप्लोमा। जॉब की कोई मारा मारी नहीं है, डिप्लोमा अगर आपने कर लिया तो आपको 20,000 25,000, और आपने अगर स्किल के ऊपर अच्छा काम किया है तो आप अच्छे पैसे ले सकते हैं। पहली बात है, मैंने जो आपको बताया प्राइवेट सेक्टर, मैंने आपको बताया जॉब इन प्राइवेट सेक्टर। दूसरा आता है जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जो बच्चे जिनमें हंगर था, जो वो वाली कैटेगरी, वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही
जेई की तैयारियां कर हाँ लेते हैं, जेई की जूनियर साइंटिस्ट की तैयारी करते हैं रेलवे इसमें। में, हाँ। मेट्रो में, इसरो में, डीआरडीओ में, जिस कॉलेज में हम है उसमें टीचिंग असिस्टेंट में, डीटीयू में टीचिंग असिस्टेंट में, जिस कॉलेज से आपने करी स्लाइड में उसमें जितने टीए लगते हैं वो कौन है? डिप्लोमा वाले बंदे हैं। कौन है? डिप्लोमा वाले, राइट। तो वो सरकारी जो सरकारी नौकरी का ऑप्शन है वहां पे आपके लिए खुलता है। दूसरा है ना, अब आप कहोगे सर उन सरकारी नौकरी में तो वो ग्रुप सी की है या ग्रुप बी की, अरे क्या हुआ, स्टार्ट तो कर रहे हो। आपको आपके परिवार को पूरा मेडिकल, आप एक ऐसी, आप ये भी तो देखो आप कैसी जगह से उस दूसरे मुकाम में जाना चाहते हो। वो एक सीढ़ियां हैं, एक स्टेप है। दूसरा स्टेप, जब आप वो सरकारी नौकरी ले लोगे आपको पता लगे क्यों, क्योंकि आपने अर्ली एज में ले ली। सपोज करो फिर वो आपने हंगर 22 में बढ़ती 23 आगे में, और हाँ, आगे। क्योंकि सरकारी नौकरियां तो 35 की उम्र तक है, 30 की उम्र तक है कई सरकारी नौकरी। तो 30 की, अगर आपने 22 की एज में गवर्नमेंट जॉब ले ली है तो आपके पास 8 साल और हैं उस सरकारी जॉब के अंदर रहते हुए कि मुझे अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है। एक जॉब लेने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने बोला कि ये वो वाला नहीं कि हम दोनों बात कर रहे हैं यहाँ से मोटिवेशन लिया हो गया काम, नहीं। ये तो इसमें एक स्टेप चढ़ना पड़ेगा आपको। एक स्टेप चढ़ने के बाद जब आप वहां पे रहेंगे तो आपको पता लगेगा हाँ ये सेकंड है, ये मेरा अब थर्ड है। क्योंकि वो आपको जो मोटिवेशन देगा ना, वो आपको एक डिसिप्लिन, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई मेरे को 9 से 5 नौकरी पे जाना है। अब 9 से 5 में मुझे, अगर मैं इस नौकरी में भाई मैं नहीं रह सकता, मुझे तो बड़ा करना था, है ना, लेकिन मैंने ली है अपनी फैमिली की वजह से या कुछ और वजह से, तो मैं यहाँ से ये चीज बड़ा करना चाहता हूँ। तो उसके लिए तैयारी करेगा, कोई सिविल सर्विसेज की करेगा, कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज की करेगा। जिस बच्चे का मैंने भी एक इंटरव्यू डाला था, वो डिप्लोमा लिटिल एंट्री करा, लिटिल एंट्री करके बीटेक करी, बीटेक करने के बाद वो आईईएस है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। हाँ। अब वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपको लग रहा है कि वो स्टेबल है, नहीं, वो भी उस सिविल टाइम पे, सर्विस की तैयारी कर रहे हैं हाँ अभी। वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। और वो भी उस बच्चे के फादर की डेथ होगी, उसको लगा कि सब खत्म हो गया। मेडीजी की एक इंस्टीट्यूट है वहां पे फीस भर दी थी उसके फादर ने जाने से पहले। मतलब यानी उनके फादर, कुछ कहते हैं ना कि कुछ पहले से ही पता होता है, इंटेंशन होती है कि शायद हमारे साथ या मेरे साथ कोई बुरा होने वाला है। वो फीस भर के गए थे, वहां से बंदे ने वो गेट क्वालिफाई किया। रिसेप्शनिस्ट के पास गया वहां पे कि मेरी अच्छा। फीस वापस दे दो क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई, मैं तो अकेला बेटा हूँ, मेरे को अपनी हम्म। मम्मा और अपने परिवार को संभालना है, मैं अब नहीं कर पाऊंगा। उसकी नौकरी लग चुकी थी बीटेक के बाद, सिविल ब्रांच से तो उसकी नौकरी लग चुकी थी यहाँ आईएएस के 5, लिए हाँ प्रिपरेशन करनी थी हाँ उसको। हाँ। तो उन्होंने कहा कि यार आपके फादर, जो उनको समझाने वाले काउंसलर होते हैं, काउंसलर डिप्लोम, मतलब इनको डिप्लोमा वाले बच्चों को काउंसलर की बहुत ज्यादा जरूरत बहुत है। ज्यादा जरूरत है। तो एग्जैक्टली सर, आपने ये जो पेन पॉइंट है ये जो ये आपने चीज। इनिशिएट लिया ना, ये बहुत हम्म। हेल्प करेगा इनको। ये वो बच्चे हैं जिनको कोई पूछ नहीं रहा, ये वो वर्ग हम्म। है जो इनको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं उसमें क्या है कि उसके काउंसिल वो वहां पे जाके वो कह रहे हैं कि यार आपके फादर ने फीस जमा कराई, सोचा तो होगा, कुछ तो सोचा होगा। घर जाके सोचा, उसकी मम्मा ने कहा कि बेटे देख ले तेरे को क्या करना है, नौकरी करनी है या जो भी है। क्योंकि उसकी मम्मा वहां पे टूट चुकी थी, राइट। तो फादर आपके साथ हैं, आपकी फीस भर रहे हैं, सारे घर को देख रहे हैं, और एकदम से ना हो तो उसको लगा कि नहीं मैं करता हूँ। और उसने पहले ही अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट, वेरी आईएएस। फर्स्ट अटेम्प्ट आईएएस, आईएएस हो चुका है, मतलब अभी ज्वाइनिंग वो उससे पहले उसने नेक्स्ट आईएएस ज्वाइन कर ली है ना, उसी फर्म का है, और वो आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो मैंने उसे बोला कि विश यू ऑल द बेस्ट। वो आया इंस्टीट्यूट में, हर बच्चे को चॉकलेट दे रहा, मतलब इतना खुश था वो, है ना। एक होता है आशीर्वाद लेना ऐसे, पूरा लेट गया था उस वीडियो में, आया नहीं वो क्योंकि कैमरा ऊपर लगा होता है हमारा, है ना, ये कैमरा अभी यहाँ है तो हम देख पा रहे हैं। वो पूरा वीडियो में पूरा नीचे लेट गया था पूरा। कह रहा सर आपने, मतलब वो नहीं था, मतलब एक एक वो फीलिंग फीलिंग थी, है ना, तो बढ़िया लगा। तो लेकिन वहां से ये जरूर पता लगा कि काउंसलर की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। वो कह रहा कि मुझे आईएएस पता कहाँ से लगा, कहाँ से पता लगा आईएएस? टीचर से। नहीं, आपने 2-3 बार बोल दिया था मैं आईएएस में इंटरव्यू दे के आया हूँ, अच्छा। है ना। अब बच्चे पता है, हमें नहीं पता होता आप कब हमारी क्या कौन बोल रहे सी हो क्लास बात में? में, हाँ, और हाँ, वो क्लास कनेक्ट में। कर रहे होते हैं। यस यस यस। उसने कई सारी ऐसी बातें वहां पे बोली, तो बढ़िया है ऐसा ना। ही होगा सर, जब ये वीडियो कॉन्वर्सेशन देखेंगे हाँ स्टूडेंट्स के पास अब, जब जाएगी बात, इनको हाँ पता लगेगा कि हमारे बीच का बंदा आईएएस ऑफिसर है, हमारे बीच का बंदा आईएएम सिविल में बैठा हुआ सर्विसेज, है, सिविल हाँ सर्विसेज हाँ। निकाल रहा है। अब अभी उसे तो वो लेफ्ट 500 आउट रैंक फील नहीं में वो करेंगे इस बनना चीज तो को। आईपीएस चाहता था, अमित के जिसकी मैं दूसरा, ये दूसरा कैंडिडेट है। ये हम्म। बनना तो आईपीएस चाहता था क्योंकि ये हम्म। डीएसपी ऑलरेडी है अच्छा। बिहार में। बिहार में। अब बिहार में जो बिहार पीपीएस होता है ना, बिहार क्या, बीपीएससी। हाँ, उसके थ्रू
तो ये है अभी अब, लेकिन ऐसे 500 में तो नहीं मिलेगा, लेकिन IRS भी मिल गया, वो भी बढ़िया है। आप डिप्लोमा, अब आप कहोगे डिप्लोमा के बाद डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन, नहीं दोस्तों, डिप्लोमा 12th के इक्विवेलेंट होता है। डिप्लोमा जो इक्विवेलेंट है वो 12th। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो फिर नुकसान हो गया, आप कह रहे हो कि 10th के बाद डिप्लोमा करना बहुत बढ़िया ऑप्शन है, हम 3 साल करेंगे, 12th वाला 2 साल में 12th कर लेगा, तो उसका 2 साल हमारा 3 साल, यही तो फर्क है। ये वो फर्क है बेटे, जो आपको, जो डिप्लोमा वाला बच्चा है वो फर्स्ट ईयर में बीटेक में नहीं जाएगा, वो सेकेंड ईयर बीटेक में जाएगा। तो जो 12th वाले को 4 साल में बीटेक में लगने हैं, वो वो आपको डिप्लोमा 3 लेटर साल में एंट्री को कर लो। हाँ उनको 3 साल लगने हैं, उनके भी 6 ही लगने वाला है, आपके भी 6। लेकिन दिक्कत क्या है, IIT में जाने में दिक्कत हो रही है, उसमें आपको 1 साल ज्यादा देना पड़ रहा है। डिप्लोमा के बच्चे IIT तक जा सकते हैं, तो मैं कहूंगा यस। तो कैसे, वो फर्स्ट ईयर में जाते हैं, क्योंकि डिप्लोमा इक्विवेलेंट होता है 12th के। 12th उसके के। बाद जेई मेंस की तैयारी करते हैं। सर अगर वो डिप्लोमा कर रहा है तो वो कैसे जेई मेंस की तैयारी करते हैं? अरे करते हैं भाई, यही तो कह रहा हूं, तुम लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें 3 साल करने के बाद पता लग जाता है कि हाँ मैं ये फिजिक्स केमिस्ट्री जिससे मैं डर रहा था, इतना भी मुश्किल खेल नहीं है, हम कर सकते हैं। एक बार यार, वही तुम्हारी वाली बात है, आप एक बार बच्चों को बता रहे थे यार तुम्हें डर लग रहा है, डर लग रहा है, तो तुम्हें घुसना तो पड़ेगा अंदर, पड़ेगा ही ना। अंदर जाना पड़ेगा, तब जाके पता लगेगा कि इतना भी फियर नहीं था यार, मैथ में जितना हम डर रहे थे डर रहे हैं। इतना भी फिजिक्स में नहीं था। तो डिप्लोमा वो आहिस्ते आहिस्ते आपको अंदर लेके जाता है, और वो चीजें होती है। तो मैं वापस कंक्लूड कर देता हूँ भाई, डिप्लोमा में 3 ऑप्शन निकले, पहला प्राइवेट, दूसरा गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट, तीसरा हायर एजुकेशन, हायर है एजुकेशन, ना। ठीक है। और चौथा ऑप्शन आजकल निकलने लगा है, क्योंकि शार्क टैंक आ गया, दुनिया में ऐसी चीजें आ गई, तो बच्चों को लगता है। तो यही हमारे चीज है। डिप्लोमा के बच्चों ने कई सारे चैनल शुरू करे। मैं डिप्लोमा के बच्चों को जानता हूँ जिसके 300 के सब्सक्राइबर है। 300, 3 लाख हो गया ना, 300 के का मतलब 3 लाख, 3 लाख सब्सक्राइबर डिप्लोमा के बच्चे को। तो वो स्टार्टअप के जरिए से हैं। एक बच्चा है जो वो सिर्फ ट्रेन की वीडियोस बनाता है, सिर्फ ट्रेन, अच्छा। ट्रेन आ रही है कौन से जंक्शन पे अलग है, उसके मिलियंस में उसकी, वो कुछ ट्रेन उसकी वो दिखाता है क्रॉस करती है, ऐसा लगता है कि वो टक्कर मार रही है, वायरल हो जाती है। तो उसके 500 से पार, 5 लाख से पार हो गए। उस बच्चे ने लिटिल एंट्री कोचिंग भी हमसे करी। जब अच्छा। कोचिंग करने आया, जैसे आप आए थे, आपने कहा मुझे लिखने की बड़ी मतलब मैं, मुझे मेरी हॉबी है, मैं पूछता हूँ ऐसे ही, जब 1-to-1 वाला डिस्कशन चल रहा होता है तो बंदा पूछ लेता है। तो ऐसे ही मैंने उससे पूछा, उसने बोला कि सर ये फीस जो है वो मेरे पेरेंट्स नहीं दे रहे हैं, मैंने डिप्लोमा की फीस खुद और ये भरी मेरी है। कोचिंग की फीस मैं खुद दे रहा हूँ। मैं कैसे दे रहा हूँ? यूट्यूब से। तो एक ये तीसरी कैटेगरी और निकल के आ गई है, जिसमें बच्चे, सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स हैं वो, हाँ काम कर रहे हैं, अभी से काम कर रहे हैं उसके हाँ, ऊपर। ये मैंने बड़े बड़े बताए। मैं 1-2 बच्चों को ऐसे जानता हूँ जो सिर्फ AC रिपेयर करते थे, और जिन्होंने एकदम बड़ा सेटअप कर लिया AC में, अपने दिल्ली में ही। मैं उनके सेटअप पे गया, बहुत बड़ा वर्कशॉप था। मैंने कहा हाँ जी, कौन है इसका ओनर? डिप्लोमा होल्डर। क्या है, डिप्लोमा के बच्चे। मैंने सबसे बस अच्छे। कैमरा नहीं उससे निकाला था, कैमरा निकालता तो और बढ़िया था। तो ये मतलब एक चौथी कैटेगरी और निकल गई है, क्योंकि बच्चों को कॉन्फिडेंस आ जाता है 3 साल पढ़ने के बाद कि हाँ स्किल कितना मैटर करती है, और राइट टाइम है। और बच्चे अब शार्क टैंक से और इधर उधर से वो अवेयर भी हो रहे हैं कि जहां पे भी माइंड में एकदम से क्लिक करेगा वो हम कर सकते हैं, कर सकते है हैं। ना। ये जैसे आशुतोष, ये मैं ये अगर ये मतलब कितना बढ़िया है, अब मैं इसको क्या, लेकिन ये तूने पूरी लाइट को ऐसा सेटअप करा, ये पूरा सेटअप करा अपने आपसे, तो ये क्या है, यानी कुछ कर सकते हैं ना, पता है। अभी तो ये वाली बात है। तो ये चौथी निकल चौथी के आ, होगी एंटरप्रेन्योर्स की, जो कर रहे हैं अपने स्किल को उस हिसाब अपना से खुद अलाइन का कर रहे हैं। बिजनेस, अपना स्टार्टअप टाइप, जो स्किल मतलब है। जो सोचते नहीं थे पहले, क्योंकि पहले हाँ। बच्चों को ये लगता था पैसा नहीं, अब तो सिर्फ दिमाग चाहिए। चाहिए। आप एक बच्चा एक AC ठीक करा, उसने कुछ पैसा कमाया, 2-3-4 कारखाना बन गया यार, मजाक तोड़ना है। डिप्लोमा का बच्चे का इतना बड़ा सेटअप देख के मैं हैरान था। मतलब ये चौथी कैटेगरी जो निकल के आई, ये मैं बताना चाहता था कि भाई ये भी है हाँ, कैटेगरी। ये भी एक तो कैटेगरी है। अब हम, आपको लग रहा होगा कि हम भाई डिप्लोमा के बाद लिटिल एंट्री की तैयारी कराते हैं, तो शायद वही नहीं भाई, ये आपके पास 4 ऑप्शन निकल गया, और 12th के बाद आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे ही नहीं। 12th के बाद कोई कहेगा ही नहीं आपको, आप अलग पांडे नहीं हो ना, जो उसको कहा जाएगा नहीं भाई आप 12th के बाद ही पढ़ाने लग जाओ, वो बढ़िया है भैया। अपना बिजनेस स्कूल स्टैनफोर्ड हार्वर्ड में जाके वो बिजनेस आइडिया कैसे, उनको क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि 12th के बाद उसने 16,000 करोड़ रुपए की कंपनी कैसे बना ली, है ना। तो 12th अगर इक्विवेलेंट डिप्लोमा के बाद कह रहे हैं, तो अगर किसी बंदे को हंगर होगा ना, उसको हंगर था कि यार मुझे पढ़ाना है पढ़ाना है पढ़ाना है, और इतना तगड़ा वो आपके सामने अभी आपने कहीं नहीं जाना, हमारे सामने ही सारे एग्जाम्पल हैं जिनसे हमें सीखना है और आगे बढ़ना है।
और इस चीज का, इस बातचीत का आपको फायदा उठाना है ना। सर मुझे लगता है काफी डिटेल में हमने इस बारे में बात कर ली। 4 लाइनें निकल के चार आई। चार फील्ड्स निकल कर आ गए। अब हम्म, बात करते हैं जिन्होंने जॉब ले लिया वो जॉब के चले गए। अब जो ज्यादातर अभी के टाइम में जो मुद्दा एक बना हुआ है हम्म, वो ऐसे स्टूडेंट्स की एक कम्युनिटी है जो डायरेक्शनलेस हैं, क्लूलेस हैं कि भाई हम डिप्लोमा में हैं, हम सेकंड ईयर में हैं या हम फर्स्ट ईयर में अभी जस्ट आए ही हैं। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को तो खैर इतना नहीं होश रहता कि अभी मैं क्या करूंगा या आगे क्या करना है, वो तो बस एंजॉय करता है प्रोसेस को। मैं बात कर रहा हूँ मेजरली सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके दिमाग में जब ये रहता है कि मुझे आगे अपनी हायर स्टडीज कंटिन्यू करनी है, तो वो सोचता है कि मेरे को बीटेक में एडमिशन लेना है। और इसी दौरान बहुत सारे सवाल आते हैं मन में कि कैसे, हाउ, क्या पूरे इंडिया लेवल पे जैसे हमने देखा कि जेई मेंस एग्जामिनेशन है, तो बंदे वो एग्जामिनेशन देके उनके सामने हजारों ऐसे कॉलेजेस के दरवाजे खुल जाते हैं जिनके थ्रू वो अपनी बीटेक कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या डिप्लोमा वालों के लिए ऐसा कोई एग्जामिनेशन है? पहली बात तो मैं यहाँ पे, आप पहले एक बार वीडियो को पॉज करो, अगर आप जिस पे भी देख रहे हो 1 मिनट का पॉज लो। क्योंकि हम तो डिटेल में बातचीत करने वाले हैं, तो थोड़ा सा 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट आंसर में लगेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंटली सुनना पड़ेगा। डिप्लोमा वाले बच्चों में कम होता है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, तो हम आपके लिए बात कर रहे हैं तो आपको सुनना तो ही है, राइट। तो मैं वापिस आता हूँ, 4 लाइनें हमने ड्रॉ करी थी। पहली लाइन ऑब्वियसली तैयारी की, जॉब की, दूसरी सरकारी जॉब की, तीसरा स्टार्टअप की। हम तीनों में इंटरेस्टेड नहीं है, हम अभी चाहते हैं कि हाँ, हम अभी पढ़ना आगे चाहते पढ़ना हैं, चाहते एक बार पढ़ना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उसके बाद पूरी पढ़ाई होने के बाद एक बार पूरे मिच्योर हो जाएंगे ना, तब हम अपने डिसीजन को देखेंगे कि हाँ यार, मुझे सरकारी, प्राइवेट, क्योंकि ये चारों ऑप्शन आफ्टर बीटेक के बाद भी हैं। लेकिन बीटेक के बाद क्या है, आप अभी अभी छोटे से कुएं में हो, फिर एक बड़े कुएं में होगे, फिर बड़े कुएं के बाद आपके पास ऑप्शन जो है वो बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे वो मैं अभी बता रहा हूँ, है ना। पहली बात तो, आपके पास जो डिप्लोमा है ये ग्रेजुएशन नहीं है ना। एक ग्रेजुएशन मैंडेटरी होती है, ग्रेजुएशन आपको करनी ही चाहिए। मतलब अगर कोई कह रहा है कि यार नहीं, मेरा पढ़ने में रुचि नहीं है, वो नहीं है, तो उसके लिए नहीं है ये, यहाँ पे उसको नहीं आना। लेकिन जिसको लग रहा है कि नहीं, पढ़ने में तो रुचि है, मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन मैं फैमिली पे बर्डन नहीं, तो उसके लिए जरूर है। क्योंकि ऐसे जैसे आशुतोष ने बोला कि कितने और कॉलेजेस हैं, कौन सी जगह, कौन कौन से लीट हैं, तो उसके लिए जरूर है, जिसमें फीस 4,000 रुपये मात्र साल की फीस, 2,000, तो इतना डिफरेंस है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल इतना ही डिफरेंस है। तो अगर तो मैं इसमें क्या है कि लीट में आते हैं। इसका पहले तो क्या है, जैसे आपने आईटीआई के बाद दिया, लीट क्या है, तो इसका फुल आप फॉर्म क्या है लीड का? लेटरल एंट्री एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट, टेस्ट। ओके। लेटरल एंट्री एंट्री एंट्रेंस एंट्रेंस टेस्ट। टेस्ट। ये हमने अपने दिल्ली में लीट बोला जाता ये लीड बोलते है, हैं हम, हाँ। राजस्थान में लीप बोलते हैं, लीड बोलते हैं, लेटरल गुजरात में भी होगा एंट्री एग्जाम। एंट्रेंस प्रोग्राम, प्रोग्राम, ओके। गुजरात में डी टू डी बोलते हैं, डी टू डी। डिप्लोमा टू डिग्री प्रोग्राम। ये चीज मैं चाहता हूँ सर, एग्जैक्टली कोई नहीं बताएगा, कहीं किसी वीडियो पे नहीं झारखंड है। में डी टू डी बोलते हैं, झारखंड में डी डी टू टू डी डी। बोलते हैं, है ना। और अगर आप नीचे वहां यूपी चले, में आ जाइए। नीचे यूपी में तो एलई बोलते हैं, एलई, एलई, लेटरल एलई, एंट्री। ओनली एलई, ओके। लेटरल एंट्री, है ना। नीचे चले जाए हैदराबाद, वहाँ एल ट्रिपल ई बोलते हैं, एल ट्रिपल ई, है ना। तो वो सबके अपने अपने हैं, लेकिन अब हर स्टेट का जो लेटरल एंट्री सबका अपना अपना है। तो उसमें ये है कि मोटो सेम है कि वो डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में ना जाके सेकंड ईयर में सेकंड ईयर में जाएंगे। एडमिशन करें। अब उसमें बहुत ज्यादा सीट नहीं है जितनी 12th वाले बच्चों के लिए। दिक्कत यही आती है। दिक्कत नहीं है ये। अच्छा। अरे डिप्लोमा के बच्चे जो 60 तेरी क्लास में बच्चे थे बेटे डिप्लोमा के, एक बार याद कर अपनी क्लास को, जीबी पंत की बात कर रहा हूं मैं बेटे, याद कर अपनी उस 60 बच्चों की क्लास को, कितने बच्चों ने हंगर दिखाया था कि उसे हायर एजुकेशन करना है। 5। मैंने बोला 3 कैटेगरी के बच्चों ने डिप्लोमा किया था। कौन कौन सी कैटेगरी थी वो? जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल, वही कैटेगरी बचती है डिग्री करने के लिए, सिर्फ वही कैटेगरी बचती है। जिनके पेरेंट्स करा रहे थे उनका बाय बाय है। जिनके, तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सब ही बीटेक करना चाहेंगे, लेकिन अगर मान लो सब करना चाहते हैं तो गलत ऑप्शन नहीं है तब तो भी। सर यहाँ पे थोड़ा सा आपको 1 सेकंड में आपको रोकूंगा, सॉरी, लेकिन सर क्या इसके पीछे ये वजह नहीं है कि इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है? ये भी एक वजह है, पता ही नहीं, ये एक अवेयरनेस बहुत नहीं है। बढ़िया वजह है। इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं हम जैसे टीचर्स की गलती है, तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, वो उनको बता ही रहा कि तेरे पास बेटे ये क्या 4 क्या ऑप्शन ऑप्शंस है। हैं? मैं तो पहली क्लास में डिप्लोमा क्यों करा, क्यों करने के बाद तूने बेटे ये ब्रांच क्यों ली, इस ब्रांच के बाद तू बेटे अपना फ्यूचर, ये बेटे तुमने भी आंसर इसके नोट कर लो। तुम डिप्लोमा क्यों कर रहे हो,
तुमने अगर किसी शाखा ली है ब्रांच, या कंप्यूटर या मैकेनिकल अगर ब्रांच ली है, तो वो तूने क्यों ली है? तूने दूसरी क्यों नहीं पिक करी? ऐसा क्या रुचि थी? अब कहोगे मेरे पापा ने बोला, चाचा ने बोला, वो तो हो गया। अब अगले एक कदम आगे रखो भाई। उन्होंने बोला ले ली, लेकिन अब अगर इंटरेस्ट आपको पता है नहीं, अगर लग रहा कि नहीं इंटरेस्ट, तो आप बीटेक में चले जाओ, लिटिल एंट्री में, है ना। दूसरा दूसरा है ब्रांच क्यों ली। तीसरा, मैं इसके बाद क्या करना चाहता हूँ। मैं 4 ऑप्शन, मैं सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, मैं बीटेक करना चाहता हूँ, तो क्या, या मैं अपना कुछ काम खोलना चाहता हूँ। तो अगर मैं बीटेक करना चाहता हूँ, तो मैं सेकेंड ईयर में ही थोड़ा बहुत देखने लगूंगा। देखना कुछ नहीं है, आपने लीड कोचिंग खोलना, काम हो जाएगा वहां पे। अब लेकिन हम पिछले 14 साल से एक ही कोर्स देख रहे हैं, वो लेटल एंट्री का। हम ऐसा नहीं है कि हम दिल्ली में हैं तो हम दिल्ली की लेटल एंट्री देख रहे हैं, हम बिहार का भी देख रहे हैं। हमारे यहाँ पे बच्चे गुजरात का भी। गुजरात में क्या है कि जो जिन बच्चों की, जो लड़कियां स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट, जिनको लगता है कि नहीं यार, मैं डिप्लोमा में हम जब आंसर शीट चेक करने जाते थे ना, तो लड़कियां उसमें मैसेज, उसमें वो इतना बड़ा लिखती थी पैराग्राफ कि सर प्लीज पास कर देना अगर आपने फेल कर दिया। डिप्लोमा के बच्चे नीचे शीट में लिख के आते हैं बच्चों के लिए। कई तो हनी सिंह के गाने लिखते हैं, लड़कियां लिखती थी। क्या क्या लिखती थी कि सर अगर आपने पास नहीं किया ना, तो मेरे घर वाले मेरी शादी कर देंगे और मुझे आगे, मतलब अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन वो लिखती थी। अब लेकिन जो लड़कियां ऐसा लिख रही हैं, इसका मतलब 2 कारण है। तो फाइनेंशियली इतना शायद स्ट्रोंग नहीं है, सक्षम नहीं है। और दूसरा, अगर वो वहां से पास नहीं होती तो उनके घर वालों को एक और एक्सक्यूज मिल जाएगा, बेटा तो पढ़ती तो है नहीं, तो पढ़, अब शादी करो, हो गया, बस यही करेंगे, है ना। तो लेकिन अगर उस लड़की के पेरेंट्स को ये पता हो कि बीटेक बिना फीस के हो सकती है, क्या तुम्हें पता है? 0 रुपए फीस है। जीरो। 0, लिटरली 0। और कितने कॉलेज? 50 से ज्यादा कॉलेज। डिप्लोमा के बाद लेटल एंट्री करने के लिए जीरो फीस। 0 रुपए फीस। इतनी लड़कियों इस बार, अपने 1.5 पिछली लाख बार रुपए फीस लगती है दिल्ली में। 0 जीरो। रुपए। 0 रुपए, बस जीरो। हंगर है आपके अंदर। सिर्फ आपको हॉस्टल, कहाँ की बात कर रहा हूँ, कौन से स्टेट की? गुजरात स्टेट की। सर क्या हम एलिजिबल हैं गुजरात के लिए? अब जो ये, अब मैं उसी पे आता हूँ जो हाँ, आपने ये लीड का एलिजिबिलिटी। पूछा। हाँ एलिजिबिलिटी जो हाँ। पहले लीड का पूछा, उस पे आता हूँ। सॉरी, मैंने पहले ही बोला था कि यार अगर तुम्हें हमारी बातचीत सुननी है, तो आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, तब आपको हमारी बात से कुछ मिलेगा, निकलेगा। ठीक है। तो मैंने लड़कियों के लिए जैसे बोला ना, ऐसे लड़कों की वहां पे 5,000 रुपए फीस, 1,500 रुपए फीस है। डिप्लोमा की फीस है ये तो। ये बीटेक की बात कर रहा हूँ, आपको यकीन नहीं हो रहा ना? नहीं। पूसा, अरे सर जो, कुछ एक वेबसाइट्स बता दो जहाँ पे, मैं पिन कमेंट नीचे भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, और बाकी जाके कुछ चेक भी नहीं, करेंगे। यूट्यूब चैनल है लीड हाँ कोचिंग के नाम से, वहां आओ। हाँ दुनिया जहान की उसमें डली में, उसमें स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन हाँ। अगर आप प्ले लिस्ट देखोगे ना, गुजरात की, हम्म, हरियाणा की, हम्म। आईपीयू की, डीटीयू की, दुनिया जहान की सर आपको रीजन उसमें। स्पेसिफिक है क्या कि सिर्फ गुजरात के स्टूडेंट्स ही ले पाएंगे एडमिशन हाँ, ऐसा? मैं वहां पे आ रहा हूँ, वहां पे आ रहा हम्म। हूँ। तो मैं उसमें क्या है कि आपने सबसे पहले पूछा लीड सब जगह अलग अलग है। हाँ जी, हम्म। हमने इसके लिए आवाज उठाई 2019 में भी, इसको 2020 क्लब में भी, करने के लिए सारे 2021 में। एग्जामिनेशन हाँ जी, को। हाँ जी, हाँ जी, हमने हर जगह लिखा। उसके लिए हमें बाद में एआईसीटी के जो लॉयर ने हम अदालत में, कोर्ट में जो दलील दी, उसके लिए एक लो बनेगा। वो लो, अच्छा। एआई वो लो पास होगा, और फिर एआईसीटी वो बताएगा कि हाँ, डिप्लोमा के अभी क्या है, अभी ये एआईसीटी में मेंशन कर रखा है कि भैया जितनी भी डिप्लोमा के बच्चे हैं वो बीटेक में जा सकते हैं, उनकी 10% सीट है। 12th वालों की अगर 60 सीटें हैं, तो डिप्लोमा वालों की लिटिल एंट्री से अगर उन्हें जाना है, हम्म। तो 10 का 60 का कितना 10% हो गया? 6। 6 सीट अगर है। कहीं 120 हैं तो 12। अगर, हम्म। और उसके अलावा जो वेकेंट सीट होंगी उनमें भी वो लिटिल एंट्री को दे देंगे। उसके अलावा 26 लिटिल एंट्री के एग्जाम है जो ये दे एग्जामिनेशन है सकते हैं पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में। लेकिन 26 में से 19 ऐसे हैं जिसमें सब बच्चे एलिजिबल हैं, लेकिन उसमें 100% सीटों के लिए नहीं है, क्योंकि हर स्टेट का अपना है। जैसे यूपी उसमें स्टेट का स्टेट अपना है। कोटा है अलग से। उसमें, हाँ, उसमें क्या है, वो यूपी वाला कहते हैं कि हम यूपी के बच्चों को ही लेंगे, हम बाहर के बच्चों को नहीं। जैसे अपने दिल्ली में है, दिल्ली वाले में क्या है कि आईपी यूनिवर्सिटी, डीटीयू, वो क्या कहता है कि 85% दिल्ली के लिए और 15% ऑल ओवर इंडिया के लिए। हम्म। तो काफी सारे लेटल एंट्री में 15% की मार्जिन है। पहले तो सीटें बहुत कम है, उसमें 15% का मार्जिन है, और 85% उस पर्टिकुलर स्टेट की। ने बताया कि टोटल 27 के आसपास लीड एग्जामिनेशन है, जिसमें से 19 के आसपास लीड एग्जामिनेशन में सब एलिजिबल हैं। बाकी हर जगह क्या है, उसमें बस परसेंटेज कम ज्यादा परसेंटेज होगा, कम ज्यादा हो सकता है। सब एलिजिबल है, सीट्स यस। 6 या 7 या 10 या 12 इस तरीके से कम ज्यादा हो सकती हैं। परसेंटेज का मतलब अगर 19 स्टेट में है, हम्म। तो उस स्टेट के बच्चे के लिए तो 80% सीट रिजर्व्ड है। आपके लिए 20 होगा, ओके ओके, 15 होगा। आउटसाइडर्स के लिए जैसे 20। गुजरात की हाँ मैंने बात ठीक करी, तो ठीक। सिर्फ 95% गुजरात के स्टेट के लिए, सिर्फ हम्म। 5% आउटसाइडर के लिए। ओह, ये जो लीड वाले स्टूडेंट्स हैं वो हम्म, आईआईटी, ट्रिपल आईटी या
डीटीयू ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, टियर वन आप हाँ कह टियर रहे वन हैं। कॉलेजेस में देखो एडमिशन ले टियर वन सकते हैं में क्या? एनआईटी आईआईटी में तो नहीं ले सकते, लेकिन मैंने इससे पहले जब अभी वीडियो में मैंने बोला कि हाँ ले सकते हैं, तो वो मैंने बोला 12th के बेसिस पे। 12th के बेसिस पे आपको बीटेक फर्स्ट ईयर में मिलेगा, एडमिशन ले सकते हैं, एक रास्ता है वहाँ पे। 12th नहीं करी, ओके। आपने 10th की डिप्लोमा किया, आप भी आईआईटी में एनआईटी में जा सकते हो, अच्छा, तो क्योंकि 12th जो की जगह पे डिप्लोमा डिप्लोमा दिखा है सकते हैं। वो 12th के इक्विवेलेंट है, ऐसा आईआईटी के ब्राउचर में भी लिखा गया है। ओके। बस कंडीशन क्या है, आपको प्री देना है, मेंस देना है, एडवांस देना है, सॉरी प्री कह रहा हूँ, हाँ ये मेंस और एडवांस देना है मेंस और आपको। एडवांस देना है। आईआईटी का मेंस दो, एडवांस दो, उसके बाद आप जाओगे फर्स्ट ईयर में। लेकिन उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी ज्यादा। लेकिन आपके पास बीटेक कॉलेजेस में आईआईटी एनआईटी के बाद अच्छे कॉलेज से अगर आपने बीटेक करनी है तो भी आपका बहुत ऑप्शन सर है। कुछ ऑप्शंस, बेस्ट जो बेस्ट, बेस्ट 5 ऑप्शन वैसे सर तो आप हमने बताओ। वीडियो बनाया उसमें, हाँ, तो उसको 21-22 हजार लोगों ने देखा, 21-22 हजार लोगों ने देखा। देखा है। हमने अपने बर्थडे वाले दिन ही उसको बनाया था लास्ट ईयर अभी, हम्म है ना। तो उसमें मैंने 15 कॉलेज बताए पूरे हिंदुस्तान में हम्म। बेस्ट डिप्लोमा के, और उसमें कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं ये भी बताया। अच्छा। तुम्हारे टाइम में नहीं करते थे, अब करने लगे हैं हम, उसमें बताया है। तो लिंक दे दूंगा तेरे को, तू नीचे रख देना, डायरेक्ट वहां जाके वो देख ठीक है। लेंगे, क्योंकि वो 1 घंटे की वीडियो है, एक फिर घंटे भी की सर वीडियो। बेस्ट 5 आपको चूज करना है उन सारे वीडियोस में, नाम आपके हाँ नाम ले। मैं बता, हाँ, सबसे फर्स्ट और स्टेट डीटी, बता दीजिए। सबसे पहला डीटीयू। डीटीयू डीटीयू अपना दिल्ली। लेटर एंट्री एग्जाम लेगा, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एलिजिबल है, पहली बात। ओके। दूसरा मैंने उसमें बताया था जादवपुर यूनिवर्सिटी, जेई लीट, कहाँ पे है सर ये? ये वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ठीक है। उसकी फीस जो है 10K और की ये वो कॉलेज है जिसमें सारे एलिजिबल है? नहीं, अच्छा, यहाँ आ जाता है ना फिर। नहीं डीटीयू में सब एलिजिबल है। अच्छा, डीटीयू में सब एलिजिबल है। आपने बोला टॉप 15, मुझे क्या, मुझे वो 5 कॉलेज बताने जिसमें सब एलिजिबल हैं और अच्छे हैं, सॉरी जिसमें सब आप टॉप 5 बताओ, बट साथ में ये भी बता दो कि सब एलिजिबल है हाँ या मैं नहीं है। टॉप 5 बताता हूँ। तो सबसे पहले नंबर में हमारा आता है डीटीयू। उसकी फीस आपको ज्यादा लगेगी, लेकिन बेटे उसमें स्कॉलरशिप की प्रोविजन है। सबसे पहले डीटीयू सारे एलिजिबल हैं। नंबर 2 पे वेस्ट बंगाल का जादवपुर यूनिवर्सिटी, है ना, जिसमें वेस्ट बंगाल के बच्चे एलिजिबल हैं। वेस्ट बंगाल का डिप्लोमा होना चाहिए, अदरवाइज आप बाहर वाले नहीं कर सकते। लेकिन जो वेस्ट बंगाल के बच्चे इस वीडियो को अगर बाई चांस वहां तक पहुंच रही है, तो कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर देना, भाई हम वेस्ट बंगाल से हैं सर, हमने आपका ये पूरा पॉडकास्ट देखा, और हाँ तो आपके लिए जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तीसरा, तीसरा आपका यूपी में है। यूपी में क्या है कि सीयूईटी, यूपी में, हाँ जी यूपी में है आपका सीयूईटी, ठीक है। अब कहोगे सीयूईटी तो सेंट्रल एग्जाम है, वो एनटीए ले रहा है, तो यूपी ने कर दिया इनिशिएट। वही जो हम अभी सेंट्रलाइज एग्जाम की बात कर रहे थे, यूपी से पूरे हिंदुस्तान में चला जाएगा। अगर यूपी में सीयूईटी से हुआ है ना, तो आने वाला समय ऐसा जरूर आएगा, इस पूरे सेंट्रल इंडिया में एक एग्जाम होगा लीड के लिए। हाँ ऐसा। तो तीसरे नंबर पे आया हमारा एचबीटीआई, एचबीटीआई। चौथे नंबर पे आया हमारा हरियाणा का वाईएमसी, पांचवें नंबर पे आया हमारा दिल्ली का यूएसआईसी। ये 5 टॉप के कॉलेज। इसमें जो मैंने पांचों बताया ना, इसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे, सिर्फ जादवपुर यूनिवर्सिटी को छोड़ दो सब जगह एलिजिबल है। एचबीटीआई में, एचबीटीआई को छोड़ दो और जादवपुर यूनिवर्सिटी को छोड़ दो, एचबीटीआई में यूपी के बच्चे एलिजिबल है। मतलब पहले जो सेकंड नंबर थर्ड नंबर पे मैंने बोला उसमें स्टेट वाइज है, अदरवाइज जो मैंने टॉप 3 बोले हैं उसमें सब एलिजिबल है। मैं फिर भी कहूंगा कि उस लिंक पे जाके वो थोड़ा एक्सप्लोर कर ले, 52 मिनट की वीडियो है, मैंने सब बताया हुआ ईमानदारी से, है ना। तो सर एक बार जब लीट में स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है, ठीक है, उसके बाद या फिर उससे जस्ट थोड़ी सी पहले की अगर मैं बात करूं कि ये जो सारी प्रिपरेशन है फॉर द लीट, वो आपने बताया 6 महीने इनफ है उस स्टूडेंट के लिए जो पूरे, आइडियली मैंने बोला हाँ 1 साल एक करे, साल चाहिए, और 6 महीने उस स्टूडेंट को चाहिए जो बहुत ज्यादा लेबोरियस है, हाँ और वो कर लेगा, कर मतलब लेगा, हाँ। दिन रात लगा के मेहनत करके कर लेगा वो बढ़िया से। मतलब एक जो 1 साल वाला है उसका एवरेज रेशो 3 से 4 घंटे है। 3 से 4 घंटे इज आइडियल है। 24 घंटे का दिन है, 8 घंटे हम सोने में दे रहे हैं। ठीक है। मतलब आइडियली तो नहीं, चलो 6 सो रहे होगे आप लोग यार, 6 सोने में दे रहे हैं, 8 घंटे कॉलेज में दे रहे हैं, तो 2-3 घंटे कॉलेज के काम में दे रहे हैं। अगर 3-4 घंटे हम एक एग्जाम के लिए दे सकते हैं बिना प्रेशर के, कोई प्रेशर भी नहीं रहेगा, बड़ा लाइट माहौल रहेगा, और आप उसमें टॉप 10 रैंक बच्चों ने ली है यार। आपने जब शुरू करी वीडियो तो क्या बोला, इतने साल से हम मेंटेन कर रहे हैं रैंक को, सिंगल डिजिट में रैंक हर बार दे रहे हैं, तो कुछ तो क्या है, क्या है ऐसा। बस वही है कि यार आपको मेंटेन करके हम आपको डे 1 से स्टार्ट कर देते हैं, आपको थोड़ा सा पुश करते रहते हैं, आपको असाइनमेंट दे दिया, टेस्ट ले लिया,
बच्चे क्या एंगेज रहते हैं उसमें, बस हो जाता है उससे। सर हाँ जी। सबसे एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन और मेरे ख्याल से पूरी पॉडकास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, हम्म, कि जो डिप्लोमा या बीटेक कोई भी स्टूडेंट हो, आजकल के टाइम में आके ब्रांच सिलेक्शन बंदों को कैसे करना चाहिए? जो स्टूडेंट्स हैं उनको ब्रांच कैसे अपने लिए डिप्लोमा चूज में करनी ब्रांच चाहिए? या डिप्लोमा डिग्री में, भी या डिग्री भी, क्या हाँ, चीज को मद्देनजर रखते हुए देखो ब्रांच सिलेक्शन मद्देनजर करना होता है चाहिए? ट्रेंड। ट्रेंड में क्या है, ठीक है। हम आज ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आपने ऑब्जर्व करा होगा कि लोग हम्म। सुनते हैं, एक एक हम्म। घंटे की बातचीत भी सुनते हैं, अगर उसमें से कुछ निकल रहा हो। निकल रहा हो, हम यस। तो आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपने 10th में कोई स्ट्रीम ली है ना, उस स्ट्रीम से आप सेटिस्फाई नहीं हो, बैचलर करते हो आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हो। AICT के रूल के हिसाब से जो बच्चा डिप्लोमा में XYZ किसी भी स्ट्रीम में है, मान लो आशुतोष मैकेनिकल में था, लेकिन आशुतोष को मैकेनिकल करते हुए लगता कि नहीं, उसका रुझान जो है, उसका इंटरेस्ट जो है वो कंप्यूटर की तरफ जाता है, तो वहां चले जाना चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात आती है कि सर चूज कैसे करें। देखो आप 10th में हो, आपको डिप्लोमा, आपको नहीं पता लगेगा कि कौन सी शाखा लेनी चाहिए कौन सी नहीं, तो सही बात है। तो आपको कोई बड़ा कहेगा, जैसे आज की डेट में क्या कहते हैं, कंप्यूटर ब्रांच बढ़िया है ना, सब कहते हैं, क्योंकि वो एवरग्रीन ब्रांच है। बीच में कोविड आया, सब लोग घरों में घुस गए, लेकिन कंप्यूटर का काम रहा था, लोगों ने सब हर चीज तो उसी कंप्यूटर से बहुत सारी स्ट्रीम निकली है स्ट्रीम अभी। निकली है। एक AI निकली है, AIML निकली है, AIDS निकली है, IoT निकली है। आज की डेट में तो एक ब्रांच निकली, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग। IIT में सबसे पहले बच्चे वो ब्रांच को पढ़ते हैं, अच्छा। ब्रांच का नाम भी नहीं पता, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। उसमें मैथ भी है, कंप्यूटर भी है। सबसे हाई ब्रांच चूज करने के दो ही ऑप्शन है, दो रास्ते हैं कि इस ब्रांच को पढ़ने के बाद मुझे रोजगार कैसा मिलेगा। पहला तो बच्चे ये देखते हैं कि आने वाले 4 साल बाद, आने वाले 6 साल बाद इस ब्रांच का क्या स्कोप है। क्या स्कोप है, हाँ, यस। तो हम स्कोप को देख के ब्रांच यूज करें तो मेरे को लग रहा है ज्यादा बढ़िया ऑप्शन होगा। तो एक बार पूरी पॉडकास्ट को एक बार समराइज कर लेते हैं। हाँ, 10th के बाद हमने डिप्लोमा ऑप्शन चूज करा। 10th के बाद 3 ऑप्शन थे, हम सबसे आसान ऑप्शन में गए। ये सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव ऑप्शन है, यानी 10th के बाद डिप्लोमा, डिप्लोमा के बाद बीटेक लेटरल एंट्री, बीटेक लेटरल एंट्री के बाद उसके बाद सारे ऑप्शन खुले हुए हैं किसी भी डायरेक्शन में, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, अपना काम, या आपने बोला कि अगर उसको पढ़ने का हंगर आ गया है तो एमटेक, एमटेक के बाद PhD, है ना, जो तुम बता रहे थे। तुम अभी भी IIT का कोई कोर्स आपने भेजा था कि यार ये सर हाँ, मैं मैं कर खुद लूं, कर रहा हूँ है अभी। ना, तो अच्छी बात है, हम्म। ये बढ़िया है, क्या कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। आज के इस बेहतरीन सेशन के बाद बहुत सारी चीजें हमने इनसाइट्स जाने अबाउट डिप्लोमा। बहुत ही डिटेल में सर ने एक एक चीजें क्लियर की, और ना सिर्फ डिप्लोमा, आई थिंक कि किसी भी स्टूडेंट को कैसे पाथ आगे प्रोसीड करना चाहिए, कहाँ से मोटिवेशन मिलनी चाहिए, और किस तरीके से अपने डिसीजंस बनाने चाहिए प्रोसीड करने के लिए, ये हमने ओवरऑल एक टेक्निकल एस्पेक्ट में बात की। एक इंजीनियरिंग फील्ड का अगर कोई स्टूडेंट है, वो किस तरीके से आगे बढ़ सकता है इन सारी चीजों के साथ। अगर उसे इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग इंटरेस्ट में है इंटरेस्ट है तो है ना। बेसिकली यस, इंजीनियरिंग में वो आगे परस्यू करना चाहता है अपना करियर। राइट। हमने डिस्कस किया कि कैसे 10th के बाद उसके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, किसको करना चाहिए। हमने 4 कैटेगरीज डिस्कस करी। 10th के बाद हमने डिस्कस किया अगर एक बार स्टूडेंट डिप्लोमा के अंदर आ चुका है, कोर्स ज्वाइन कर लिया है, उसको कैसे प्रोसीड करना है, उसको जॉब लेना है या उसको आगे फर्दर स्टडीज आगे कंटिन्यू करनी है। राइट। अगर स्टडीज कंटिन्यू करनी है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस है। हमने देखा कि पूरे पैन इंडिया में 26 27 एग्जामिनेशन है, कौन कौन से एग्जामिनेशन है, राइट। टॉप कॉलेजेस क्या क्या है हमारे पास। उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट को प्लेसमेंट लेना है तो प्लेसमेंट ओरिएंटेड क्या क्या स्किल्स उसको एक्वायर करने पड़ेंगे टुवर्ड्स गेटिंग अ बेटर प्लेसमेंट, जो कि आराम से 20 to 30,000, और सर ने इवन एग्जांपल दिया मारुति में 40 to 45,000 उठा रहा है स्टूडेंट। सो किस तरीके से हमको क्या क्या स्किल सेट चाहिए उसके ऊपर हमने बात की। तो आपका जॉब भी आ गया, प्लस आपका हायर स्टडीज आ गई। अब आप डिप्लोमा के बाद हायर स्टडीज कर रहे हो, तो सर ने बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल्स के साथ हमें ये भी बताया कि सिविल सर्विसेज में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, इसके अलावा IIMs में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके टीचर्स भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। तो डिप्लोमा वालों तक बस बात नहीं पहुंच रही है, लेकिन स्टूडेंट फोड़ू काम कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल तोड़ू फोड़ू बिल्कुल, काम कर रहे हैं, तोड़ो फोड़ो। अल्टीमेट है। और आप लोगों को जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा में ऑलरेडी हैं, और या जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या जो एग्जामिनेशन लीड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो डिप्लोमा एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप सबको एक छोटा सा मैसेज है, डोंट एवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। कभी बिल्कुल। भी अंडर एस्टिमेट मत करो यार। बहुत बंदों ने तगड़े तगड़े लेवल के काम करके गए हैं और एक एग्जाम्पल सेट कर रखा है, और आपको उससे ऊपर का एग्जाम्पल सेट करना है, आपको उससे ऊपर की स्किल्स एक्वायर करनी है और उनसे आगे निकलना है। मुझे
खुशी होगी कि अगला पॉडकास्ट सर के साथ मैं अगर करूं तो यहाँ पे इससे भी बेहतरीन एग्जांपल्स के साथ हाँ आप यहाँ पे आए सर, और हाँ हमें इससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स के बारे में बताएं जिसके हमें भी खुशी होती है। और कुछ पेरेंट्स जिनके दिमाग में भी क्लैरिटी नहीं है इन चीजों को लेके, वो परेशान रहते हैं अपने बच्चों को लेके कि हमको किधर आगे इनको लेके प्रोसीड करना है, हाँ उनकी टेंशन भी बहुत हद तक इस पॉडकास्ट से खत्म हो सकती है। इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस रह सकता है, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, एंड सर या फिर मैं डेफिनेटली उस क्वेश्चन को टेक डाउन करेंगे और उसका वहीं पे डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। बिल्कुल। एंड सर का अपना इंस्टीट्यूट है, यू कैन विजिट ऑन द वेबसाइट, मैं वेबसाइट की लिंक भी नीचे पिन कर दूंगा। हम्म इनकी कुछ वीडियोस की सर ने जिक्र की जो जिसमें कॉलेजेस डिस्कस किए थे, वो वीडियोस की लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, हम्म प्लीज गो एंड विजिट। इसके बाद कोई डिटेल में अगर किसी टॉपिक में और कोई बात करनी होगी तो हम फिर मिलेंगे दोबारा अगले सीजन में, अगले पॉडकास्ट में, नेक्स्ट एपिसोड में सर के साथ दोबारा यही मिलेंगे अगर कुछ ऐसा टॉपिक रह जाएगा। ठीक है, हम्म, सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग अस, एंड प्लीज कमेंट डाउन योर एक्सपीरियंस एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड लाइक तो जरूर करना और शेयर जितने डिप्लोमा कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं वहां तक एक बार तो ये वीडियो जरूर जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट जो डिप्लोमा कर रहा है, जो कर चुका है या जो करने वाला है, इन तीनों को ही ये वीडियो एक बार जरूर पूरा देखना चाहिए। सर आप क्या कहते बिल्कुल। हैं?